हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर सर व्लॉग में। आज हम राजस्थान में मृदा को पढ़ेंगे और राजस्थान की मिट्टियों को अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पृथ्वी का जो ऊपरी असंगठित पदार्थ होता है उसे हम मृदा कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी असंगठित पदार्थ मृदा कहलाता है। मृदा जो शब्द है दोस्तों, वो बना है आपके सोलम से। किससे? सोलम। मृदा शब्द बना है सोलम से। और ये जो सोलम शब्द है दोस्तों, ये लेटिन भाषा का है। किसका? लेटिन भाषा का। मृदा शब्द सोलम से बना है और सोलम लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फर्श। ठीक है। और आप जानते हो फर्श यानी कि पृथ्वी ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत। उसके अलावा सामान्य जानकारियाँ यदि देखें तो मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। मृदा वर्ष कब है अपना? 2015। ओके। उसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो मिट्टी का अध्ययन या मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। जिस तरह दोस्तों मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एपीकल्चर। और वैसे ही रेशम कीट का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है दोस्तों? सेरीकल्चर। तो उसी तरीके से मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके पेडोलॉजी। एक योजना है दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये 19 फरवरी 2015 में शुरू हुई थी। सूरतगढ़, श्रीगंगानगर। आपको पता है दोस्तों, श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ और एक अनूपगढ़ है। अब अनूपगढ़ वर्तमान में नया जिला बन चुका है। किसके द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई? तो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, उन्होंने शुरुआत की। इसका नारा था स्वस्थ धरा तो खेत हरा, यानी कि भूमि हरी भरी होगी तो खेत भी कैसा होगा? हरा भरा। ओके। उसके अलावा इसका उद्देश्य था किसानों की पैदावार बढ़ाना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लेना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 की है। ओके। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मतलब कि ये जो मृदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपके, मृदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके दो जगह है। पहली है दोस्तों ये आपके जोधपुर में। पहली कहाँ पर है? जोधपुर में। उसके अलावा जो दूसरी है वो है आपके जयपुर में। तो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है? पहली जोधपुर में 1958 में और दूसरी जयपुर में। ओके। इसके आगे मृदा से संबंधित कार्यक्रम दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मृदा से संबंधित दो कार्यक्रम है। ठीक है। पहला सूखा संभाव्य कार्यक्रम, दूसरा मरु विकास कार्यक्रम। पहला है सूखा संभाव्य कार्यक्रम और दूसरा है मरु विकास कार्यक्रम। तो इसमें इतना सा याद रखना, सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब शुरुआत हुई इसकी? 1974-75 में। और मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1977-78 में। केंद्र का हिस्सा है 75% और राज्य का 25%। सेम मरु विकास कार्यक्रम में भी केंद्र पैसा देता है 75% और राज्य का 25% हिस्सा है। ओके। उसके बाद बात की जाए मृदा के पीएच की, यानी कि हाइड्रोजन अणु की। तो सबसे पहले मृदा को तीन भागों में, मृदा का जो पीएच होता है सामान्य वो होता है 7। कितना? मृदा का पीएच होता है 7, जिसे बोलते हैं उदासीन मिट्टी। यदि मिट्टी का या मृदा का पीएच 7 हो तो वो उपजाऊ मिट्टी होगी, उदासीन मिट्टी होगी। यदि मृदा का पीएच 7 से कम होता है तो वो होगी अम्लीय मिट्टी। इसके उपचार के लिए हम देंगे रॉक फास्फेट। क्या करेंगे भाई? इसका उपचार के लिए क्या डाला जाएगा खेतों में? रॉक फास्फेट। यदि मिट्टी क्षारीय है, क्या है? क्षारीय, तो पीएच का मान 7 से अधिक होने पर मिट्टी क्षारीयता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो इसके उपचार के लिए अपन डालेंगे इसके अंदर जिप्सम। तो तीन चीज़ें याद रख लेना दोस्तों, मृदा का पीएच 7 हो तो उपजाऊ मिट्टी है, उदासीन मिट्टी है। यदि 7 से कम हो तो अम्लीय, उपचार के लिए रॉक फास्फेट। यदि 7 से ज़्यादा हो, 7, तो उसके लिए उपचार के लिए जिप्सम। ओके। बात की जाए मिट्टी की समस्याओं की, तो पहली समस्या तो दोस्तों ये है, पहली समस्या मृदा की है अम्लीयता, दूसरी है क्षारीयता। अब बात की जाए तीसरी समस्या की, तो तीसरी समस्या है अपर्दन। क्या है? अपर्दन। अपर्दन क्या है? तो दोस्तों मिट्टी का कटाव या मिट्टी का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना मिट्टी का, बहकर नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा। अन्य नाम है किसानों की रेंगती हुई मृत्यु। तो दोस्तों मृदा के जो अपर्दन के 3 प्रकार है। जल अपर्दन सर्वाधिक चंबल नदी क्षेत्र में होते हैं, सर्वाधिक नदियों के द्वारा होता है और सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है कोटा। वायु अपर्दन हवा से निर्मित होता है, सर्वाधिक जैसलमेर में है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में हवा सर्वाधिक चलती है। तीसरे नंबर पर है चादरी अपर्दन, वर्षा से निर्मित। होता क्या है दोस्तों, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ये पहाड़ है, पहाड़ के साइडों में मिट्टी जमी हुई है। क्या जमी हुई है? मिट्टी।
ऊपर से वर्षा हुई, क्या हुई, वर्षा। और वर्षा होने की वजह से ये सारी मिट्टी एक साथ बहकर चादर की तरह बहती हुई नदी के ऊपर चादर के रूप में बिछ जाती है और बहती हुई आगे चलती है, ठीक है। इसीलिए इसको नाम दे दिया गया चादरी अपर्दन। तो दोस्तों वर्षा से निर्मित होती है वो चादरी अपर्दन कहलाती है। सर्वाधिक कहाँ होती है, ये आपके सिरोही में दोस्तों। कहाँ पर सर्वाधिक चादरी अपर्दन किस जिले में होता है, सिरोही में, ठीक है। नोट, तो राज्य में सर्वाधिक अपर्दन किससे होता है दोस्तों, यदि कोई प्रश्न बन जाए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा अभी जस्ट, ठीक है। जल अपर्दन, वायु अपर्दन, चादरी अपर्दन। राज्य में सर्वाधिक अपर्दन होता है आपके वायु अपर्दन के द्वारा। किससे, वायु अपर्दन। एक है दोस्तों सेम समस्या। सेम समस्या क्या है, तो ये जो दलदली भूमि होती है उसे ही बोलते हैं सेम। क्या, जो नहरों के आसपास की दलदली भूमि है, नहर है दोस्तों, और नहरों के आसपास पानी जमा हो जाता है और वहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए वो दलदल बन जाता है, उसे को ही बोला जाता है सेम, ठीक है। नहरी क्षेत्र में होती है, सर्वाधिक इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में होती है ये। उपचार के लिए हम सफ़ेदा का पौधा लगाते हैं और अंग्रेजी में से बोलते हैं यूकेलिप्टस। उसके अलावा दोस्तों हम जिप्सम, किसका इस्तेमाल करते हैं, जिप्सम का और सफ़ेदा। और सबसे प्रभावित जिला है हनुमानगढ़। और दोस्तों एक चीज़ और याद ऐड कर लेना, हनुमानगढ़ का बडोपल, हनुमानगढ़ का एक गांव है दोस्तों, बडोपल गांव सबसे प्रभावित है, ठीक है। तो सब सेम से प्रभावित जिला कौन सा है आपके, एक तो अगर याद रख लेना श्री गंगानगर और आपका हनुमानगढ़, ओके। और हनुमानगढ़ का कौन सा गांव, तो जस्ट अभी मैंने बताया आप लोगों को कौन सा है, बडोपल, बडोपल गांव, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, मृदा संरक्षण के उपाय। तो पशु चराई को नियंत्रित, अनियंत्रित कटाई को रोककर पौधारोपण करना, कहने का मतलब है वृक्षारोपण करना, फसल चक्र अपनाना, ठीक है, और मेड़बंदी करना। इनसे अपन मृदा का बचाव कर सकते हैं। मृदा का वर्गीकरण, तो दोस्तों मृदा का वर्गीकरण दो भागों में किया है। पहला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, दूसरा नवीन वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण या वैज्ञानिक वर्गीकरण। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना 16 जुलाई 1929 को, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मुख्यालय दिल्ली में, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात की जाए नवीन वर्गीकरण, तो अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है दोस्तों। और ये वैज्ञानिकों मिट्टियों के प्रकार बताए हैं 5, कितने, 5। सामान्य वर्गीकरण 8 है प्रकार और नवीन वर्गीकरण 5 प्रकार, ओके। चलो भाई इसमें यही इम्पोर्टेंट है, मृदा का सामान्य वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 8, और नवीन वर्गीकरण 5। तो दोस्तों जो ये राजस्थान का नक्शा है, यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों रेतीली मृदा। कौन सी मृदा, रेतीली मृदा पाई जाती है। और ये दूसरे नंबर पे भाग है दोस्तों, ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ओके। और ये जो तीसरे नंबर पर है दोस्तों, ये आपके यहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, है ना, पूर्वी मैदानों में। और चौथे नंबर पर जो भाग है यहाँ पाई जाती है आपके दोस्तों काली मिट्टी, ठीक है। और ये जो भाग है दोस्तों, ये वाला भाग, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है, ये 5वें नंबर पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर पाई जाती है लाल मिट्टी। और ऊपर बात की जाए दोस्तों, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, ये 6ठे नंबर पर यहाँ पाई जाती है लाल प्लस काली मिट्टी। और जो ये अरावली वाला भाग है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पाई जाती है 7वें नंबर पर भूरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, भूरी। उसके बाद बात की जाए 8वें नंबर पर, तो ये बाड़मेर वाला और बीकानेर वाला भाग है, यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों लवणीय मिट्टी। तो मिट्टी के 8 प्रकार है और इन्हें डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। पहले नंबर पर आता है दोस्तों रेतीली मिट्टी। इसका अन्य नाम है बलुई मिट्टी, प्यासी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। निर्माण हुआ है इसका तृतीय सागर के अवशेष से। विस्तार है मरुस्थलीय प्रदेश। विशेषता क्या है, सर्वाधिक मोटे कणों वाली मिट्टी है, राज्य में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी है, ओके। पर्वतीय मिट्टी, अधूरे निर्माण वाली मिट्टी दोस्तों, क्योंकि पर्वत से मोटे मोटे कंकर गिरते हैं और इनका निर्माण पूरी तरीके से भी नहीं होता है, कहीं मोटा कहीं छोटा, तो इस वजह से इसको बोला जाता है अधूरे निर्माण वाली मिट्टी। निर्माण होता है क्वार्टजाइट व नीच चट्टानों से। विस्तार इसका होता है अरावली क्षेत्र में। अरावली के दोनों ढालों में मक्का का उत्पादन होता है, ये याद रख लेना दोस्तों। अरावली के दोनों ढालों में किस फसल का उत्पादन होता है, मक्के का। तीसरे नंबर पे जलोढ़, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों दोमट मिट्टी कहा जाता है, कछारी मिट्टी कहा जाता है, बाढ़ वाली मिट्टी कहा जाता है, डेल्टाई मिट्टी कहा जाता है। निर्माण किससे हुआ है, नदियों से। विस्तार मैदानी प्रदेशों में है, नदियों के मैदानों में। विशेषता क्या है, राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सबसे इंपॉर्टेंट, राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़, ठीक है। कारण क्या है उपजाऊपन का, नाइट्रोजन की अधिकता, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी आप लोगों की, जलोढ़, कौन सी है, जलोढ़। और कारण क्या है, नाइट्रोजन की अधिकता।
चलो उसके अलावा बात की जाए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो। एक तो बांगर और एक खादर। दोस्तों खाना नया नया होता है, हम नया नया खाते हैं, ठीक है, बासी नहीं खाते। तो नया खाना नवीन जलोढ़ सर्वाधिक उपजाऊ होता है ये। और बांगर यानी कि प्राचीन, क्योंकि पुराना है और कम उपजाऊ होता है लेकिन कम उपजाऊ होता है खादर के मुकाबले। चलो काली मिट्टी, इसका अन्य नाम याद रख लेना, रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, लावा मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, कपासीय मिट्टी, ये इसके अन्य नाम है। इसमें रेगुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। निर्माण हुआ है ज्वालामुखी व बेसाल्ट चट्टानों से। विस्तार इसका दक्षिणी पूर्वी पठार या फिर आप बोल सकते हो हाड़ौती का पठार। विशेषता क्या है भाई? विशेषता है इस सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी उपजाऊ होती है, सर्वाधिक जल ग्रहण कर लेती है मिट्टी, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, कपास के लिए उपयोगी होती है। क से काली, क से काली, क से कपास, क से कोटा संभाग। काली मिट्टी, ठीक है, कोटा में और कपास के लिए उपयोगी होती है, ये चीज़ें याद रख लेना। ओके, उसके अलावा लाल लोमी मिट्टी, इसको अपन लाल चिकनी मिट्टी भी बोल सकते हैं, रेड लोम भी बोल सकते हैं। इसका निर्माण होता है कांतरे चट्टानों से, ये याद रख लेना। दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, नदी है माही, माही बेसिन में। विशेषता किसके लिए उपयोगी होती है? मक्का के लिए। ओके चलो नेक्स्ट दोस्तों, लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी मैंने बताया, इसका निर्माण ज्वालामुखी व कांतरी चट्टानों से होता है। विस्तार इसका भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में और डूंगरपुर में। ओके, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इन जिलों में इसका विस्तार है। विशेषता क्या है? कपास, मक्का, अफीम के लिए उपयोगी। नवीन जानकारी इतनी से मैं बता दूं आप लोगों को, जो ये प्रतापगढ़ है, ये दोस्तों ये प्रतापगढ़ और डूंगरपुर वर्तमान में बांसवाड़ा संभाग के अंदर आ गए। बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये दोनों अब बांसवाड़ा संभाग बन चुका है, उसके अंदर आ चुके हैं। ओके, उसके अलावा ये जो चित्तौड़गढ़ पहले उदयपुर संभाग में था, भीलवाड़ा अजमेर संभाग में था, अब वर्तमान में ये उदयपुर संभाग में आ चुका है। ओके, ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। उसके बाद बात की जाए दोस्तों लवणीय मिट्टी की, तो लवणीय मिट्टी बोल दो या इसे आप सारे मिट्टी बोल दो, बंजर मिट्टी बोलो, चौपेन मिट्टी बोलो, रेह मिट्टी, कल्लर मिट्टी। तो ये नाम, इसके उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्लर, रेह, चौपेन, बंजर, सारिये, ये किसके उपनाम है? लवणीय मिट्टी के। अत्यधिक सिंचाई व नहरी क्षेत्र, निर्माण किससे हुआ है? अत्यधिक सिंचाई के कारण व नहरी क्षेत्र के आसपास। और उसके अलावा दोस्तों खारी पानी की झीलों के आसपास के क्षेत्र में होता है। विशेषता क्या है? अनुपजाऊ मिट्टी है। उपचार इसका क्या है? जिप्सम, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी दोस्तों इसको सिरोज में मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको सिरोज में मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी को सिरोज में मिट्टी भी बोला जाता है। चलो उसके बाद इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टानें सिवाय श्रीज मिट्टी या धूसर मिट्टी इसका अन्य नाम है। विस्तार अरावली का पश्चिमी भाग, अरावली का पश्चिमी भाग। विशेषता उर्वरा क्षमता में कमी, किसमें? उर्वरा क्षमता में कमी होने की वजह से होता है दोस्तों। एक बात याद रख लेना दोस्तों, लवणीय मिट्टी में एक तो बीकानेर याद रख लेना, बीकानेर और श्री गंगानगर। उसके अलावा बाड़मेर और पाली। ओके, ये 2 चीज़ें याद रख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अन्य मिट्टियाँ। तो लाल पीली मिट्टी बनास क्षेत्र में पाई जाती है, मोटे अनाजों के लिए उपयोगी है। मोटे अनाज भी जवार के लिए उपयोगी है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी से स्टेपी मिट्टी कहते हैं, ये अच्छे से याद रख लेना दोस्तों। किस मिट्टी को स्टेपी मिट्टी कहा जाता है? तो पीली भूरी को। नागौर व पाली क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद यदि बात की जाए भूरी दोमट, किसकी दोस्तों? भूरी दोमट की। तो भूरी दोमट का विस्तार है आपके घग्गर बेसिन में। कहाँ पर है दोस्तों? घग्गर बेसिन में। और काली दोमट का विस्तार है चंबल बेसिन में। ओके, अब बात की जाए राजस्थान की मिट्टियों की नवीन वर्गीकरण की, तो अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा 1991 में किया गया, ठीक है। प्रकार कितने हैं? 5। कितने प्रकार है? 5। चलो 5 को डिस्कस करते हैं दोस्तों। 3AIV, इसको याद रख लेना दोस्तों, 3AIV, ठीक है। तो देखो पहले ए का मतलब क्या है यहाँ पर? एंटीसोल। दूसरे ए का मतलब एरिडसोल। तीसरे ए का मतलब है दोस्तों अल्फीसोल। और आई का मतलब है इंसेप्टिसोल। और वी का मतलब है वर्टिसोल। अब दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल देखा जाए तो हम लोगों के लिए एंटी का काम करता है, क्योंकि ना तो वहाँ वर्षा होती है, ना ही भाई वहाँ रहने के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, और साथ में देखा जाए तो तापमान भी अधिक होता है। तो वो एंटी है, भौतिक भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो एंटी है। तो वहाँ एंटीसोल
और उसके बाद एरिड सोल पाई जाती है सिखावटी मारवाड़ क्षेत्र में। अब जो अरावली वाला भाग है ना दोस्तों, अरावली वाला भाग, ठीक है, वहाँ पाई जाती है आपके, ठीक, इंसेप्टी सोल। कौन सी? इंसेप्टी सोल। ये दक्षिणी राजस्थान देके रखा है दोस्तों, इसे याद मत रखना, आप लोगों को याद रखना है अरावली वाले भाग में, किसमें? अरावली में, अरावली में पाई जाती है इंसेप्टी सोल। चलो, उसके बाद बात की जाए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है यानी कि पूर्वी मैदान में पाई जाती है अल्फी सोल। और आपके काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी की जगह पर जो वर्टिसोल, यानी कि वर्टिसोल कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठार में। तो याद रख लेना दोस्तों 3AIV, एंटीसोल, एरिडसोल, इंसेप्टिसोल, ठीक है, अल्फीसोल और वर्टिसोल। चलो, उसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बातें तो नहीं है, जैसे कि शेखावटी किसे बोलते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू को। हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को भी। राज्य में मिट्टी की उर्वरता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती, ये याद रख लेना दोस्तों, राज्य में मिट्टी की उर्वरता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। यह राजस्थान है, तो मिट्टी की उर्वरता दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, क्योंकि यहाँ रेतीली है, ठीक है, और इधर इधर आने पर, यहाँ तक आने पर दोस्तों यहाँ की मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। चलो, मगरा भूमि किसे बोलते हैं? जो पहाड़ी क्षेत्र की जो भूमि होती है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, हेलो दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो ये मगरा भूमि किसे बोलते हैं? जो पहाड़ी क्षेत्र की भूमि होती है उसे बोलते हैं मगरा भूमि। सोलन चौक मृदा, डीडवाना, पचपदरा और सांबर झील, इन वाले क्षेत्रों में दोस्तों आप लोगों के सोलन चौक मृदा पाई जाती है। लीली, सिरमा, सूकली व राकड़, मेवाड़ की मिट्टी के ये नाम है, स्थानीय नाम, लीली, सिरमा, सूकली व राकड़। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि डिस्टर्ब हुए हो तो मैं सॉरी मांगता हूँ। और हाँ दोस्तों, जो महत्वपूर्ण इसके अंदर अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो सिर्फ एक तो ये क्या बोलते हैं, मृदा की समस्याएं इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या? अम्लीयता, क्षारीयता, ये अम्लीयता के लिए रॉक फास्फेट, क्षारीयता के लिए जिप्सम। चलो, उसके अलावा बात की जाए तो अपर्दन, अपर्दन देख लेना अच्छे से, अपर्दन इंपॉर्टेंट है। अपर्दन के 3 प्रकार है। उसके अलावा सेम, उसके अलावा सेम समस्या, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों। दलदली भूमि को सेम समस्या है क्या? तो जो दलदली भूमि होती है, जो दलदली भूमि होती है उसी को ही क्या बोला जाता है? सेम बोला जाता है। नहरी क्षेत्र में होती है और इसका उपचार है सफ़ेदा और जिप्सम, और प्रभावित जिला है आपका हनुमानगढ़। ओके, और उसके अलावा आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है मृदा के 8 प्रकार। कितने? 8 प्रकार। रेतीली मृदा, ठीक है, उसके अलावा पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लाल काली मृदा, और भूरी मृदा, लवणीय मृदा। और उधर उस साइड में जो वैज्ञानिक वर्गीकरण में मैं बताऊँ आप लोगों को, तो एंटीसोल, एरिडसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल और वर्टिसोल, ये देख लेना। और ज़्यादा नहीं है, बस ये मृदा के सामान्य वर्गीकरण 8 इंपॉर्टेंट है और नवीन वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। और कमेंट में एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग बताना। ओके, जो माही नदी पर राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा स्थित है? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये 2 प्रश्न क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट में देना। ओके, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? धन्यवाद।